दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमृतवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जादू की अंगूठी। एक बार की बात है कि एक सौदागर ने अपने बेटे को 300 रुपए दिए और उससे कहा कि वह दूसरे देशों में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। बेटा चल दिया। वह बहुत दूर नहीं गया था कि रास्ते में उसको कुछ चरवाहे एक कुत्ते के ऊपर झगड़ा करते हुए मिले। उनमें से कुछ उसको मारना चाहते थे। उस कोमल दिल वाले नौजवान का दिल पसीज गया। उसने कहा, मेहरबानी करके आप लोग इस कुत्ते को न मारें। मैं इसके लिए आपको 100 रुपए देता हूँ। बस उस कुत्ते का सौदा हो गया। नौजवान ने उन चरवाहों को 100 रुपए दिए, उनसे कुत्ता लिया और अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसको कुछ आदमी मिले, जिनमें से कुछ एक बिल्ली को मारना चाहते थे और कुछ का कहना था कि उसे न मारा जाए। हमारे बेवकूफ नौजवान का कोमल दिल फिर पसीज गया। उसने कहा, इस बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मैं तुम लोगों को 100 रुपए देता हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। यह सौदा भी तुरंत ही पट गया और नौजवान अपना बिल्ला लेकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक गांव में कुछ गांव वाले मिले, जो एक सांप पर झगड़ा कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे उसको मार दो और कुछ कह रहे थे कि उसको छोड़ दो। हमारे बेवकूफ नरम दिल वाले नौजवान ने फिर कहा, इस बेचारे को क्यों मारते हो? इसे मुझे दे दो, मैं तुमको इसके लिए 100 रुपए दे दूंगा। लोग एक सांप के लिए 100 रुपए पाकर बहुत खुश हुए। 100 रुपए लेकर वह सांप नौजवान को दे दिया गया। वह नौजवान 300 रुपए एक कुत्ता, एक बिल्ला और एक सांप लेकर आगे चल दिया। यह नौजवान तो बड़ा बेवकूफ निकला। सारा पैसा खोकर अब यह क्या बिजनेस करेगा? सिवाय अपने पिता के पास लौटने के अब तो उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वह अपने घर वापस आ गया। अब उसके पिता ने यह सुना कि उसने किस तरह अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, अरे बेवकूफ, यह तूने क्या किया? जा और जाकर अस्तबल में सो जा और वहीं पर अपनी बेवकूफी पर पछतावा करना। तू अब मेरे घर में कभी नहीं घुसना। वह नौजवान अस्तबल में चला गया और वहीं रहने लगा। उसका बिस्तर उसी घास का होता था जो जानवरों के खाने के लिए आता था। वही उसके साथी कुत्ता, बिल्ला, सांप और उसके लिए आता था। ये तीनों जानवर उसके साथ बहुत अच्छे दोस्त हो गए। वह दिन में जहाँ भी जाते एक साथ हमेशा लगे रहते और रात को वो हमेशा उसके पास ही सोते थे। बिल्ला उसके पैरों के पास सोता, कुत्ता उसके सिर के पास सोता और सांप उसके ऊपर पड़ा रहता। उसका सिर एक तरफ से लटका रहता, उसकी पूंछ दूसरी तरफ। एक दिन सांप ने अपने मालिक से बोला, मैं इंद्रदस्त राजा का बेटा हूँ। एक दिन में जब हवा लेने के लिए जमीन से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे मारने ही वाले थे कि तुम सही समय पर वहां पहुंच गए और मुझे बचा लिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कभी भी चुका सकूंगा। काश तुम मेरे पिता को जानते तो वह अपने बेटे के बचाने वाले से मिलकर बहुत खुश होते। नौजवान बोला, वह कहाँ रहते हैं? मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा, अगर यह मुमकिन हो सके तो। सांप बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है। वह सामने तुम पहाड़ देख रहे हो, उस पहाड़ वाली तली पर एक पवित्र नदी है। अगर तुम मेरे साथ चलो, उस नदी में डुबकी मारो तो हम दोनों अपने पिता के राज्य में पहुंच जाएंगे। ओहो, वह तुमको देखकर खुश होंगे, वह तुमको इनाम भी देंगे। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर भी कम से कम तुम उनके हाथ से कुछ पाकर खुश हो सकते हो। अगर वह तुमसे पूछें कि तुमको क्या चाहिए, तो उनको कहना, मुझे आपके दाएं हाथ की अंगूठी चाहिए और वह मशहूर बर्तन और चमचा चाहिए जो आपके पास है।
अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। क्योंकि अंगूठी तो ऐसी चीज है जिससे कि किसी आदमी को बस में करने की जरूरत है, और वह बड़ा सा सुंदर बंगला आकर्षक स्त्री भी दे सकती है। जबकि बर्तन और चमचा तुम्हारे खाने पीने की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। उनसे तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। वह नौजवान अपने तीनों साथियों को लेकर उसी नदी की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सांप की देखभाल में उसी नदी में कूदने के लिए तैयार हुआ। तो बिल्ला और कुत्ता यह देखते हुए कि वह क्या करने जा रहा था, एक साथ बोले, मालिक हम फिर क्या करेंगे, यहाँ कहाँ जाएंगे। नौजवान बोला, तुम लोग मेरा यहीं इंतजार करें, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ और मैं वहाँ बहुत देर तक नहीं रहूँगा। कहकर वह उस नदी में कूद गया और तुरंत ही गायब हो गया। कुत्ते ने बिल्ले से कहा, अब हम क्या करें। बिल्ला बोला, हमारे मालिक ने कहा है तो हमको यहीं रहना चाहिए। तुम खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लोगों के घरों में जाता हूँ और अपने दोनों के लिए बहुत सारा खाना लेकर आता हूँ। कहकर वह बिल्ला चला गया। इस तरह दोनों तब तक आराम से रहे जब तक उनका मालिक वापस लौटकर आ गया। वह नौजवान और सांप अपनी जगह ठीक पहुँच गए। उनके सही सलामत वापस आने की खबर राजा को भिजवाई गई। राजा ने अपने बेटे और अजनबी को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया, पर सांप ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तब तक पिता के सामने नहीं जा सकता जब तक कि वह इस अजनबी से छुटकारा न पा जाए। उसके छुटकारा पाने का मतलब था कि जब तक इस अजनबी के उपकार का बदला नहीं चुका लेते जिसने उनको इस भयानक मौत से बचाया है और जिसकी वजह से वह उसका गुलाम है। यह सुनकर राजा खुद गया और अपने बेटे को गले लगाया और अजनबी को नमस्ते करके अपने राज्य में उसका स्वागत किया। यह नौजवान वहाँ कुछ दिन ठहरा। उसने राजा से दाएं हाथ की अंगूठी, बर्तन और चिमटा लिया। राजा ने उसको ये सब कुछ दिया क्यों उसने उसके बेटे की जान बचाई थी। यह सामान लेकर वह नौजवान ऊपर आ गया और अपने दोस्त कुत्ता और बिल्ला से मिलकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। उन सब ने एक दूसरे को जब से बिछड़े थे तब तक की मिले अपनी सारी कहानियाँ सुनाई। वे आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वे नदी किनारे चलते रहे जहाँ उन्हें जादुई अंगूठी और बर्तन वाले चमचे का जादू जांचने का फैसला किया। नौजवान ने अंगूठी से सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की और एक सुंदर मकान मांगा। तुरंत ही उसके सामने ये दोनों प्रकट हो गए। इसने बर्तन को जांचना चाहा। उसने कहा कि सबके लिए बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना लाओ। तो वहाँ पर बहुत तरीके के स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया। जाहिर है कि उनकी जिंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।